में जीवात्मा जब चला जाता है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। तो हम जीवात्मा भगवान के बछड़े हैं, तो हम इस पाप के दलदल में हम फंस गए हैं। तो उनके जो गोविंद ग्वाला है, हम उनके बछड़े हैं। अगर बछड़ा यदि कीचड़ पर फंसा हुआ हो तो ग्वाला को तो कूदना ही पड़ेगा कीचड़ पर। इसलिए भगवान अवतार लेकर के इसी धरातल पर आते हैं और हमें उस कीचड़ से उठा करके गोलोक धाम को ले जाते। इसलिए भगवान अवतार लेके आते। समझ में आ गया क्यों आते? भगवान क्यों अवतार लेते पता चल गया? क्या भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन यही है कि जीवात्मा के उद्धार करने, कल्याण करने के लिए, अपने धाम को ले जाने के लिए, अपने भक्तों को। अच्छा, एक प्रसंग मुझे याद है, बता देता। आधा कि मैं सुनाता रहता हूँ, चलो सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राजा और एक मंत्री, अब मंत्री था हिंदू, राजा था मुसलमान। अब ये दोनों में रोज झगड़ा हो जाए, राजा और मंत्री में रोज कोई ना कोई बहस हो जाए। आज एक बहस हो गई बहुत बड़ी। उस राजा ने कह दिया, उस मुसलमान राजा ने, कि तुम्हारा भगवान किसी काम का नहीं है। अब मंत्री कोई अगर अपने भगवान, अपने इष्ट के प्रति जो प्यार करता होगा, ध्यान देना, राधे बोलो, राधे राधे। अच्छा, तो बहस होती थी राजा और मंत्री। आज एक बहस हुई, तुम्हारा भगवान किसी काम का नहीं। और जो अपने इष्ट से प्यार करता है वो कभी भी अपने इष्ट की निंदा नहीं सुन सकता था। आज अगर मैं मेरे ठाकुर से स्नेह रखता हूं, निश्चित है कि मैं अपने ठाकुर के लिए कोई कुछ कहे सहन नहीं कर सकता। यही होता है। और दुनिया में भी यही है। जो अपने पति से जो प्यार करती है वो नारी अपने पति की निंदा किसी की दूसरे के मुंह से सुन नहीं सकती, थप्पड़ खींच के दे देगी। बोले राधे राधे। मैं अभी की बात, आप लोग फिर सोच रहे होंगे अभी की, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी ये पुरानी माता है बेटे, इनकी बात कर रहा हूँ। आजकल की तो स्वयं पति को चांटा मारती है, क्या करेगी? हैं? कमाल करती, बताओ। तो पुरानी माता तो इष्ट की निंदा श्रवण नहीं कर, सुन नहीं सकता। तो मंत्री सुन नहीं सका अपने इष्ट की निंदा। कैसे इसने कैसे कह दिया है? मेरे स्वामी की, मेरे इष्ट के विषय पर किसी काम के नहीं बोल दिया। पूछा क्यों काम के नहीं है, किस लिए पूछा?
तो राजा ने कहा देखो तुम्हारा भगवान बार बार किसी के नाक में दर्द हो जाए वो आ जाता है, किसी के पेट में दर्द हो जाए तुम्हारा भगवान अवतार ले ले, कभी कौन सा अवतार, कभी क्या बने कभी क्या बने, बार बार वो स्वयं आता है, क्या जरूरत। अरे हमारे, अब मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के भगवान को क्या कहते हैं, मैं तो भगवान ही नाम लूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ तो इनका मेरा हमारा भगवान देख लो ऊपर बैठा रहता है, कभी आता ही नहीं, पैगंबरों को भेज देता है, दलालों को भेज देता है, नौकरों को भेज देता है, बोलो राधे राधे, वो खुद कभी नहीं आता है, ऊपर बैठे बैठे मालिक है ना, मालिक मालिक की तरह बैठा, और तुम्हारा भगवान नौकरों की तरह जो जब भी मर जाए बुला प्रकट हो जाए। इसलिए तुम क्या मतलब, तुम्हारा भगवान बड़ा नहीं है, कोई मालिक का तरह रहता नहीं है, कोई क्यों आता है, क्या जरूरत है आने की, तुम्हारा भगवान स्वयं आ जाए, किसी नौकर को भेज देता। तब मंत्री ने कहा बात इसने थोड़ा कहा तो सही परंतु गड़बड़ कर दी इसने। फिर कहा अच्छा राजन इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, क्यों मेरे ठाकुर अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा। अब जाने तो बताएं, बेचारे मंत्री कुछ पता ही नहीं क्या बताएगा। अब मंत्री घबराए, अब कल उत्तर देना है और मालूम नहीं क्यों आते हैं। घर आए उदास होके बैठे, उस मंत्री के यहाँ 12 साल की एक बच्ची थी, बेटी थी उसकी, और जब पिता आके बैठे उदास बैठे, बेटी ने भोजन लेके आई पिता के पास, पिता ने भोजन नहीं किया उदास। अब जब बाप भोजन नहीं करता, पिता भोजन नहीं करते तो बेटे को दुख हो ना हो पर बेटी को दुख होता है साहब। बेटा तो परवाह नहीं करता, हाँ ध्यान देना नहीं करता, बेटे के लिए मरते हो क्या, मरो मत, हाँ ध्यान नहीं देता। दुख अगर कोई कष्ट होता है तो बेटी को, बेटी ने देखी पिताजी ने आज भोजन क्यों नहीं किया, क्या कोई कष्ट है कि राज दरबार में कोई बात हुई होगी, तो पूछती है अपने पिता के पास जाके, पिताश्री मुझे बताइए क्या कष्ट है आपको। देखो इस तरीके से कहते कि पिताजी प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, भोजन करें, इस भाव से कह रही हो, बताइए क्या कष्ट है, कोई राज दरबार में कोई ऐसी बातें हुई है क्या, आपको किसने कुछ कहा है क्या, आप मुझे एक बार बोल देना पिता से, मैं उसकी गर्दन काट के आ जाऊं। ये शब्द बेटी ने कही, अब छोटी 12 साल की है और बोले बड़ी बड़ी बात है। पिता हंस दिए, उदास जो थे, मुरझाया हुआ चेहरा जो था वो एकदम प्रसन्न होकर खिल उठा और हंस दिए और कहे कि बेटी तू बच्ची है, क्या बात कर रहे है, ऐसी तेरी बस की बात नहीं, जो बात आज हुई है वो बात तू नहीं जानती, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तब उस बच्ची ने कहा आप मुझे एक बार बोलो तो सही, क्या पता बड़े बड़े विद्वान जो न जाने वो 12 साल की बच्ची जान जाए, आप सुनाइए क्या बात हुई। तब पिता ने कहा बेटी मेरे इष्ट की निंदा करी है राजा ने और कहा है तेरा भगवान क्यों जन्म लेके आता, अवतार लेके आता है, नौकरों को भेजता, खुद क्यों आता, स्वयं क्यों आता, ऐसा पूछे है। और मैंने कहा कि कल जवाब दूंगा। अब मैं समझ नहीं पाया कि अब कल मैं क्या जवाब दूंगा, अभी तक मेरे दिमाग में बुद्धि में नहीं आया। तब बेटी ने कहा बस इतनी सी बात, और छोटी सी बच्ची कह रही है बस इतनी सी बात, आपके समझ में ना, हाँ मेरे, थोड़ी देर रुकी। अब वो बच्ची अंदर गई और जो भी सामग्री थी लाई, कही पहले आप भोजन कीजिए, जब तक आप भोजन करेंगे तब तक मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ लूंगी, आप पहले प्रसाद पाइए। रख दिया, पिता ने भी प्रसाद पा लिए गदगद होकर के प्रसन्नता से, क्योंकि बेटी ढूंढ के लाएगी कोई न कोई उपाय। प्रसाद पा ली। प्रसाद पाने के बाद बेटी ने पूछी क्या राजा का कोई बेटा है। तब कहा है, कितना बड़ा है, बस अभी 2 महीने 3 महीने का ही। अच्छा बस काम बन जाएगा। अब एक काम करो, कल रोज आप नौका विहार करने जाते हो ना, उस समय उस राजकुमार को भी ले जाना और सरोवर में डुबो देना, डाल देना सरोवर में। अब बेटी की इस बात को सुन करके पिताजी स्तब्ध रह गए और पिता ने कहा बेटी ये क्या बात कर रही है, अगर मैंने राजकुमार को नदी में सरोवर में डाल दिया तो फांसी में लटका देगा राजा, मुझे फांसी में लटका देगा, फांसी दे देगा। तब बेटी कहते हैं आपको मैंने कब कहा असली के राजकुमार को डुबाना। अब एक काम करो, मैं एक पुतला बना दूंगी,
उस राजकुमार के जैसे ही, बस ये ले जाना और इसको डुबा देना, और जैसा जैसा मैं शिक्षा दूं, मैं बोलूं, वही वही काम आप अगर कल कर लोगे तो निश्चित उसको उत्तर मिल जाएंगे। बेटी की बात अच्छी लगी, मंत्री ने स्वीकार किया। 12 साल की बच्ची ने एक राजकुमार की मूर्ति बना करके, प्रतिमा बना करके, मोम की प्रतिमा बना करके पिता को दे दिया, और दूसरे दिन जैसा कहा था वैसा ही कर लिया। पिता ने, मंत्री ने दाई के पास गए और दाई को कहा कि देख दाई, तू राजकुमार की सेवा करती है, आज जो राजकुमार को ले जा और दर्शन करा के ला, उसके बाद ये जो पोशाक है, वस्त्र है राजकुमार ने पहना हुआ, वो मुझे दे देना, और मैं जो तुझे दूंगा उसको तू भी चलना साथ में उस राजकुमार को लेकर के, और सरोवर में नौका विहार के समय में सरोवर में डुबा देना, फेंक देना। मान गई। क्यों मानी मालूम है? उसने कहा सोने के असर भी 50 सोने की सिक्के दे दूंगा। तो दाई मान गई। सुबह ले गई, राजा के पास अपने राजकुमार को लेकर गई, दर्शन कराई। राजा ने अपने पुत्र को गोदी में लिया, स्नेहांकित किया, लाड़ दुलार किए, वापस दाई को दिया। दाई लेकर के आई, उस वस्त्र को उतार करके वो मोम के पुतले को पहना दिया, और उसी पुतले को गोदी में लेके बैठ गई। इतने में राजा ने बोला, मंत्री आओ, नौका विहार करने जाते। सैनिकों के साथ साथ नौका में विद्यमान होकर के राजा जा रहे हैं। विद्यमान हो गए, मंत्री आ गए, वो दाई भी आ गई, दाई के बगल में मंत्री, और चारों तरफ सैनिक लोग खड़े बैठे हैं, सैनिक है। और नाविक ने नाव प्रारंभ किया, जैसे बीच सरोवर में ले गए। दाई को इशारा किया मंत्री ने, तुरंत दाई ने उस पुतले को डाल दिया नीचे सरोवर के अंदर। राजा ने देखा कि मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया, आओ देखा ना था, स्वयं कूद पड़ा, और मंत्री नाव से उतर करके तैरता एक साइड में किनारे होकर खड़ा रहा। दाई भी चली गई, सैनिक लोग भी चले गए। इतने में ढूंढता हुआ राजा जा रहा था, राजा के हाथ में नहीं मिला, मंत्री के हाथ में वो मिला। कहा कि राजा साहब मिल गए पुत्र, आइए आइए। आ गए। फिर मंत्री ने पूछा कि महाराज एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आज। आप इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक है, पूरे देश के राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, और आप सम्राट होकर के, राजा होकर के, आपके नाव में उस समय हजारों सैनिक हम लोग थे, मैं था, दाई थी, हम में से किसी एक को भी आप आदेश कर देते तो हम उस बालक को बचाने के लिए सरोवर में कूद जाते, परंतु आप स्वयं कूद पड़े। आप क्यों कूदे? हम नौकरों को आदेश देते। तब उस राजा ने कहा, अरे मूर्ख मंत्री, तुझे पता है ये मेरा पुत्र है और मेरा बेटा डूब रहा था, और मैं ना कूदूं तो कौन कूदेगा? अगर मैं आदेश देता इतनी देर में अगर मेरा बेटा मर जाता तो, इसलिए अपने पुत्र को बचाने के लिए मुझे स्वयं को कूदना पड़ा। तब कहा तो यही है कि हम भी भगवान के जीवात्मा, उनके पुत्र है। मेरा भगवान भी हम जैसे भक्त अपने बेटों को, अपने संतानों को बचाने के लिए इस भवसागर में स्वयं कूद जाते हैं और अवतार लेकर के हमें बचा करके गोलोक धाम ले जाते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं मालूम चल गई? बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो। तो सुंदर यहाँ अवतारों का वर्णन हुआ। भगवान जो जो शौनक जी ने प्रश्न किए हैं उस प्रश्नों का उत्तर देते गए। और एक प्रश्न था कि धर्म किसके, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया? तब कहा कि जब भगवान श्री राधा माधव अपनी लीला को संपन्न करके जब जाने लगे, धर्म अकेला हुआ, तो धर्म ने कहा कि प्रभु मैं किसके शरण में जाऊं? तब भागवत जी के शरण में धर्म चला गया। पुराणार्को धुनोदितः, श्रीमद् भागवत पुराण की जो पुराण रूपी सूर्य है, उन्हीं पुराण रूपी सूर्य श्रीमद् भागवत जी के अंतःकरण में वह धर्म छुप गया, उनके शरण में चला गया। जैसे कहा कि भागवत के शरण में धर्म गया, पहले गोविंद के शरण में था, गोविंद गोलोक धाम चले गए, तो उसके बाद धर्म अकेला पड़ा, तो कहाँ गया? कहा भागवत के शरण में। तब यहाँ प्रश्न हुआ, यदि भागवत के शरण में गया है तो यह भागवत की रचना कब, क्यों और किस लिए और किसने किया, इस विषय पर यहाँ सूत जी से शौनक ने प्रश्न।
क्योंकि भागवत का नाम आया। नाम आते ही प्रश्न किया, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम केन स्थाने वा केन हेतुनः। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, किस युग में, कब, किस स्थान पर, किस लिए इस पुराण की रचना हुई। तब सुत जी कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ से पूर्व में भगवान वेदव्यास ने भगवान नारद जी के उपदेश से श्रीमद् भागवत की रचना करी। एक वेद का 4 वेद किया, शांति नहीं मिली। अब देखो, वेदव्यास जी ने पहले वेद एक ही थे, वेद भगवान, उन्हीं वेद को 4 में परिणित किया भगवान वेदव्यास ने। ऋग यजुः साम अथर्व 4 वेद बनाए। सोचा कि मुझे शांति मिलेगी, नहीं मिली। पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना करी। 5वां वेद महाभारत को कहा गया है। कई लोग कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, घर में महाभारत होने लग जाएंगे। 5वां वेद है साहब, रखना चाहिए। जिस घर में महाभारत होता हो वो महाभारत होना बंद हो जाता है महाभारत रखने से, क्योंकि ये 5वां वेद है। भगवान वेदव्यास ने 5वां वेद स्वरूप महाभारत की रचना करी, शांति नहीं मिली। 17 पुराणों की रचना करी, शांति नहीं मिली। उदास बैठे थे। इतने में नारद जी भगवान नारायण का नाम गुणानुवाद करते हुए आए और पूछा कि वेदव्यास जी आप उदास क्यों हो, अशांत क्यों हो। तब कहे, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता, कि तुम ही बता दो कि उदासी का कारण क्या है। क्योंकि तुम पर्यटन नरक इव त्रिलोकी, तुम तीनों लोकों में विचरण करते हो। रिवात्म साक्षी, समस्त चराचर जगत के जीव के हृदय की साक्षी भी तुम हो, परमात्मा के हृदय ही तुम हो। इसलिए तुम बता दो कि मुझे शांति क्यों नहीं मिली। तब भगवान नारद ने बड़े सुंदर बात कही कि आपने धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके लिए तो बहुत सी ग्रंथ रचना कर दी, परंतु भगवान श्री राधा माधव की चरित्र का गुणानुवाद विस्तृत रूप से नहीं किया। संत के चरित्रों का गुणानुवाद आपने नहीं किया, भक्त के चरित्रों का गुणानुवाद आपने नहीं किया। एक बार अब आप भगवान श्री राधा माधव की चरित्रों के विषय पर लिख लीजिए, आपको शांति मिलेगी। भगवान वेदव्यास ने कहा, बस अब मेरी बस की बात नहीं रही, बहुत लिख लिया, बहुत कर लिया, अब मैं रचना नहीं करूंगा, मेरे सामर्थ्य नहीं है। तब कहा, यदि संत की कृपा हो जाए बहुत कुछ कर सकते हो, आप मुझको देख लीजिए। नारद जी कह रहे हैं कि आप मुझे देख लीजिए, मैं एक दासी पुत्र था और आज मैं नारद ब्रह्मा का पुत्र और देवताओं का ऋषि बना हूं। ये कृपा संतों की है और आपके सामने एक नारद संत रूप में आया है, निश्चित आप लिख पाओगे। मैं आपको चतुश्लोकी भागवत देता हूं, इसी 4 श्लोक को विस्तार कीजिए। ऐसा कह करके चतुश्लोकी भागवत दिया और अपने पूर्व जन्म की विषय पर यहां उन्होंने चर्चा की। नारद ने, मैं दासी था, दासी पुत्र था, पिताजी नहीं थे। हम संतों की यहाँ आश्रम में सेवा करते थे और मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी। उनकी उच्छिष्ट प्रसाद पत्तल आदि उठाने की, लीपने की, पोतने की काम किया करती थी। एक काष्ठ लाया करती थी जंगलों में जा करके, वही काम मैं भी करता था। माँ के साथ साथ जाता था, यज्ञ काष्ठ चयन करके लाता था और संतों को हवन करने के लिए दिया करता था। और जो प्रसाद मुझे मिल जाता संतों के द्वारा, उसी को पान करता था। संत जब प्रसाद पा लेते थे
उसके बाद जो बचता था वही पत्तल की वही प्रसाद को मैं पाता था। और सत्य कहता हूं वेदव्यास जी, उस उच्चिष्ट प्रसाद को जब मैंने पाया तब से मेरे हृदय परिवर्तन हो गए और मैं भगवान की भक्ति करने लगा। और जब भक्ति करने लगा तो उन्हीं संतों ने जब देखा कि ये भक्ति कर रहा है तो अपने पास बुला के कहे कि ले तुझे मैं एक नारायण मंत्र देता हूं। ऐसा कह करके नारायण गायत्री मंत्र मुझे दिया और उसी मंत्र का मैं जाप करता हूं।